बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तोशाखाना केस इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला हुकूमत को लेने के देने पड़ गए। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या है आगे चलकर आपके साथ डिस्कस करता हूं, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साल के नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। अब से कुछ देर बाद इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के खिलाफ जो तोशाखाना केस उनके खिलाफ बना था, तो उसका वो फैसला 2 बजे के करीब सुनाने जा रहा है। 2 बजे या 3 बजे के दरमियान ये फैसला आ जाएगा। इस टाइम जो वहाँ की सूरत है, वहाँ पर सिक्योरिटी की सख्त इंतजाम हैं और जो फ्रीकैन है उनको नोटिस जारी किए गए थे, तो वो लोग जो हैं वो पेश होंगे। इस फैसले के बाद क्या होगा, देखिए फैसला क्या आएगा। जो तहरीक इंसाफ वाले हैं वो कहते हैं कि फैसला हमारे अगेंस्ट आएगा और इलेक्शन कमीशन जो है वो, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक जानबदार इंसान है, तो ये फैसला हमारे खिलाफ ही आएगा। हमारे खिलाफ ममनुआ फंडिंग का केस का फैसला आ चुका है, तो हमें इस फैसले से ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है कि ये फैसला हमारे हक में आएगा। देखिए इस फैसले के बाद क्या होगा। इस फैसले के बाद ज़राए से खबर ये मिली है कि हुकूमत का जो बाकायदा तौर पर फॉरेन फंडिंग यानी कि ममनुआ फंडिंग जो है उसका केस अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो उसको भी सुनना शुरू हो जाएगा और तमाम तर जो मामला हैं वो चलेंगे। अब ये जो फैसला है, अगर ये फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ आता है तो इमरान खान साहब का ये मामला कोर्ट में चला जाएगा और इमरान साहब इस फैसले को कोर्ट में चैलेंज कर देंगे। फिर ये लंबा प्रोसीजर चलेगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर ये इमरान साहब के खिलाफ फैसला आता है तो फिर जो दीगर लोग हैं, अगर इमरान साहब को नाअहल कर दिया जाता है, फॉर एग्जांपल एक मिसाल ले लेते हैं, अगर उनको नाअहल कर दिया जाता है तो जो दूसरे लोग हैं, आसद जरदारी हैं, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ हैं, तो तोशाखाना से उन्होंने भी गिफ्ट्स लिए हैं, तो फिर उनके खिलाफ भी तो यही फैसला आना है। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरे मोअज़्ज़ज़ नाजरीन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये फैसला हुकूमत के गले भी पड़ सकता है। हुकूमत पुरुमीद है। शाहनवाज राजा साहब जो हैं, मोहसिन शाहनवाज राजा साहब जो हैं, जिन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये रेफरेंस जमा करवाया था, दरख्वास्त जमा करवाई थी, और जो दीगर लोग हैं, स्पीकर जो इस टाइम हैं राजा प्रवेश साहब, उन्होंने भी ये तमाम तर मामला जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के सपुर्द किए थे। फैसला 2 बजे के करीब आना है जब मैं ये अपडेट आपको दे रहा हूँ। ये फैसला अगर इमरान साहब के अगेंस्ट आया तो होगा ये फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, कोर्ट में भी जा सकता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जा सकता है और दीगर कोर्ट्स में भी इन तमाम चीज़ों की हेयरिंग हो सकती है। और इसके अलावा ये फैसला जब अगर इमरान साहब के खिलाफ आया तो होगा ये कि इससे हुकूमत के ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि तोशा खाना में उन्होंने भी गिफ्ट्स लिए हैं और फिर उनको जवाब देना होगा। अगर वो जवाब नहीं दे पाते तो फिर उनकी भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। मुझे इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई होते हुए, इतनी जल्दी डिस्क्वालीफाई होते हुए नजर नहीं आ रहे। मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं होंगे, हो भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि अगर डिस्क्वालीफाई हो भी गए तो हो सकता है कि किसी दूसरी अदालत में ये फैसला चैलेंज हो जाए और इमरान साहब के पास ठोस शवाहिद भी है। और यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने एक अच्छी क़िमत अमली का मुजाहरा किया था, और अच्छी क़िमत अमली ये थी कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो रेफरेंस जमा करवाया सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वजह से उनके इख्तियारात के ऊपर भी सवालात जो है वो उठ रहे हैं कि आया कि वो इसके बावजूद भी ये फैसला कैसे सुना सकते हैं। मेरे ख्याल में क्योंकि कल चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कुछ जो सामने आए थे बयान, जिनमें ये था कि अगर आप 140 से 150 इस्तीफे भी ले आते हैं तो मैं उनको कबूल कर लूँगा। और उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं, मुझे ये समझ नहीं लग रही कि इमरान साहब यानी कि पहले ही एमएनए हैं, तो एमएनए होते हुए फिर वो 7 जगहों से इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं। और कल ही उन्होंने
जो बकायदा तौर पर एक ये फैसला सुनाने का हुक्म जारी किया कि यह फैसला 2 बजे सुनाया जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो दीगर केसेस हैं उनका भी फैसला महफूज कर लिया है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, ये मेरा इल्ज़ाम नहीं है, तहरीक इंसाफ वाले लोग कहते हैं कि जब हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस जमा करवाया तो उसके जवाब में ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। अब ये मामला किधर जाता है ये अब आने वाला टाइम जो है वो डिसाइड करेगा। इससे पाकिस्तान के सियासत के ऊपर क्या असरात मरतब होंगे। देखें, सबसे पहले इमरान साहब जो हैं वो क्लियर कर चुके हैं कि ये जो घड़ी है जिसका ये केस बनाया जा रहा है वो घड़ी मैंने पैसों से खरीदी, मैंने उसके पैसे पे किए और उस घड़ी को बेचकर अपनी सड़क बना दी। अब ये जो इल्ज़ाम है घड़ी बेचना और घड़ी बेचने के ऊपर इस तरह की डिस्क्वालिफिकेशन अगर हो जाती है तो ये पाकिस्तान की सियासी नोयत का एक मुनफरद केस होगा। और इस केस के असरात क्या होंगे कि फिर जो भी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आएगा तो उससे इस तरह के मामला चलेंगे। और यहाँ पर फिर अगर इमरान साहब ही माइनस हो जाते हैं, इमरान साहब ही घर चले जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान की सियासत में कौन बचेगा। इमरान साहब जो हैं उनका जानशीन भी कोई नहीं है। इमरान साहब के पास पार्टी में कोई इतनी अच्छी क़यादत भी मौजूद नहीं है। यानी कि इमरान साहब जिस तरह वो लीडर हैं, जिस तरह यानी कि जिस तरह वो तकरीर करते हैं, जिस तरह वो जलसों में जाकर लोगों को बकायदा तौर पर मोटिवेट करते हैं, जिस तरह इमरान साहब की तकरीरें होती हैं, जिस तरह यूनाइटेड नेशन में उन्होंने तकरीर की, जिस तरह उन्होंने एक मुल्क में जो कुछ किया, ऐसा तहरीक इंसाफ के पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। तहरीक इंसाफ के पास पीछे क्या बचता है, शाह महमूद कुरैशी साहब है। शाह महमूद कुरैशी की अपनी हालत ख़राब है, मुल्तान में वो इलेक्शन हार गए हैं। असद उमर साहब हैं, असद उमर को इमरान साहब से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, मुराद सईद को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो पार्टी में कोई भी ऐसा बंदा मौजूद नहीं है जो इस पार्टी को संभाल सके। लेकिन इमरान साहब अगर किसी के ऊपर भी एतबार करते हैं और उसके ऊपर अगर हाथ रख देते हैं कि ये बंदा अब मेरी जगह पर इस पार्टी को लीड करेगा, तो फिर शायद हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स एंड सपोर्टर्स हैं वो उस बंदे के पीछे चल पड़े। लेकिन वो बंदा होगा कौन, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि तहरीक इंसाफ में इमरान साहब के पास उनका कोई जानशीन नहीं है और ना ही उन्होंने अपने सियासत में अपने बेटों को, अपनी फैमिलीज को इन्वॉल्व किया है। तो मामला काफ़ी संजीदा हो सकता है और ये संजीदगी का जो आलम है और जो संजीदा फैसला है ये तकरीबन 2 बजे आएगा। 2 बजे से बाद भी आ सकता है। अभी तक इतना। अगर वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे को नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आप क्या समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फैसला तहरीक इंसाफ के हक में देंगे या नहीं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।